हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे बड़ी अपनी शानदार अपनी क्लास चल रही है। आज अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन आरपीओ कांस्टेबल के पीवाईक्यू एमसीक्यू जो आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। देखिए 2018 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, इसका एग्जाम आपका 2019 में हुआ था। ठीक है, तो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके बने हैं ये आपके सीरीज की आपका पहली क्लास है। इस प्रकार की आपकी सीरीज कंटिन्यू आएगी। ठीक है ना। देखिए इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि आपको ये दे रखा है सीरीज के अंदर जेड एल एक्स क्यू और आई, इस प्रकार से आपको दे रखा है और आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कौन सा आपका डिफरेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अब देखिए इसके अंदर स्टार्टिंग जो चारों है ना, चारों क्या है, कॉन्सोनेंट है। चारों क्या है आपके कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग आपको जो चार है वो आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। एक आपका क्या है, ये जो बचा हुआ आपका ये क्या है आपका, ये जो आपका क्या है, ये आपका जो है वोवल है। ठीक है, ये स्टार्टिंग जो चार आपके क्या है कॉन्सोनेंट है, ये आपका वोवल है। ठीक है, वोवल आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। वोवल्स जो आपके होते हैं स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू। तो यू आई, ये आपका आई आ गया, तो यही आपका डिफरेंट है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट है, एक आपका वोवल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन था ये आपका। भारत विकासशील देशों में जेनेरिक दवाइयों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, ये आपको कथन दिया गया है। निष्कर्ष का आपको दे रखा है, भारत एक विकसित देश है। ओके, क्या केवल भारत ही विकासशील देशों को जेनेरिक दवाइयों की आपूर्ति करता है? अब देखिए, भारत विकासशील देश है तो विकसित देश थोड़ा ना है, ये तो हो जाएगा आपका गलत। कथन के हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, केवल भारत ही है जो विकासशील देशों को देता है, आपूर्ति करता है? नहीं, ये लिखा रहेगा भारत जो है आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, केवल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके हो जाएंगे गलत। तो इसका सपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष फर्स्ट नहीं सेकंड आपका फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। पांच में से आपको बताना है कौन सा आपका समान है। एक समूह बन रहा है, एक आपके समूह से अलग होगा, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए बी और एल अपन बात करें, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है लेटर के हिसाब से। ठीक है, बी का अपोजिट क्या होता है आपका, वाई होता है। जे और टी आपके एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, जे का अपोजिट क्या होता है आपका, क्यू होता है। सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, सी का अपोजिट क्या होता है आपका, एक्स होता है। इसका मतलब ये आपका सेम है, मतलब ये आपका अलग है। बाकी आपके देखिए ई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ई और ओ। ठीक है, ये भी नहीं है आपका, और सी और एम भी आपका नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपको जाएगा सी एक्स वाला इज द करेक्ट आंसर। यही आपके एक दूसरे के अपोजिट है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा आपको कौन सा, श्लोक्स वाला न्याय वाक्य का। देखिए कुछ बत्तियां खंबे हैं, बत्तियां का मैं बी ले लेता हूँ, कुछ बत्तियां क्या है आपके खंबे हैं। खंबे का मैं ले लेता हूँ खे। ठीक है, कुछ बत्तियां खंबे हैं और सभी खंबे लाल हैं। सभी खंबे क्या है, लाल है। ठीक है, सभी खंबे लाल है और कुछ बत्ती लाल है, तो ये आपको ओवरलैप में इसमें आ गया, आपका लाल हो गया। ठीक है, पूछा गया आपसे कुछ लाल खंबे है क्या, यस, ओवरलैप करा, आपका डायग्राम कनेक्टेड एक दूसरे से, सही हो जाएगा। क्या कुछ खंबे बत्तियां नहीं है, याद रखिए अगर सब पॉजिटिव आपको स्टेटमेंट दे रखा हो कथन और नेगेटिव आपसे पूछ ले, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में आपको गलत होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वर्ड नोवेल का, आपको दे रखा है कोड, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार से दे रखा है आपका क्यू आर क्यू एच और ओ। क्या आपका पैटर्न चल रहा है उसको अपन चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है आपका +3, यहाँ भी +3 हो रहा है, यहाँ आपका क्या हो रहा है -5 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है। बस +3 -5 बीच में कर दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। ऑर्डर आपको दे रखा है वर्ड ऑर्डर, इस प्रकार से दे रखा है आपको ऑर्डर वर्ड। ठीक है, तो +3 करोगे क्या आएगा आपका, 15 3 18 पे क्या आता है आपका आर आता है। +3 करोगे 18 3 21 पे क्या आता है, यू आता है। ठीक है, या -5 करोगे, -5 करने में ये कितने पे आता है आपका, 30 पे आता है, तो वाई माइनस आ जाएगा आपका 5 करने के बाद। ये +3 एच हो जाएगा आपका, ये +3 18 3 21 यू हो जाएगा आपका, RUYHU, RUYHU। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपको क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें जो 7% है, एक पंक्ति में पूरब की तरफ, यानी पूरब किस तरफ होता है अपना, इस तरफ होता है। पूरब की तरफ पंक्ति में आपके बैठे हुए हैं एक क्रम के अंदर। ठीक है, इस प्रकार के 7 व्यक्ति आपके ऐसे बैठे हुए हैं, ये आपका टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप हो गया, ये आपको हो गया बॉटम। ठीक है, दो तो ये कोने पे वो बैठ गए आपके, तीसरा ये आ गया, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। ठीक है, इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। पूछा गया आपसे आगे जैसे बोलते जा रहे वैसा वो करना है। जॉर्ज एक छोर से तीसरा है और रेहाना से 3 स्थान आगे है, यानी कि रेहाना से आगे ऊपर की तरफ ही होगा, 3 और एक छोर से तीसरे स्थान पे है। इसका मतलब ऊपर से ही हो सकता है आपका 1 2 3, तो जॉर्ज आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और रेहाना से 3 स्थान ऊपर है, इसका मतलब रेहाना जो है
रेहाना जो है आपके यहाँ पे आ जाएगी, इससे 3 स्थान आपका ये कौन है, ऊपर है, ठीक है, रेहाना से। अब देखिए एक बात बोली इसने, ट्रम्प और पीटर और फ्रेंच के बीच में खड़े व्यक्तियों की संख्या बराबर है। अब देखिए अगर मैं ट्रम्प को यहाँ रख दूँ, ठीक है, ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच में सेम संख्या आपकी है, लेकिन देखिए ट्रम्प के बाद कौन आ रहा है, ट्रम्प के पास आ रहा है आपका हेनरी, ट्रम्प हेनरी का पड़ोसी है, तो हेनरी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर ट्रम्प और फिंच के बीच में, ट्रम्प और पीटर के बीच में, अगर ट्रम्प और पीटर के बीच में अगर दो व्यक्ति है, एक और ये दो, तो पीटर और फिंच के बीच में दो व्यक्ति होंगे तभी तो आपके बराबर होंगे, ठीक है, तो फिंच आपका यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन सा आपका, पोल, तो पोल आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। पूछा गया आपसे पंक्ति में अंत पे कौन खड़ा है, यानी कि स्टार्टिंग यहीं से ही है, वो ये आपको सबसे टॉप पे है, ठीक है, तो अंत पे कौन खड़ा है, फिंच खड़ा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और बी क्या, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्नीचर का संबंध जिस प्रकार से लकड़ी का है, तो आभूषण का संबंध आपको बताना है किससे है, ठीक है। फर्नीचर जिस प्रकार से लकड़ी कहलाती है, ठीक है, फर्नीचर किससे बनता है आपका, लकड़ी का बनता है, उसी प्रकार से आगे पूछा गया है, बताइए कि आभूषण का संबंध किससे होगा, बताइए, सोने से होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, आभूषण किससे बनते हैं, सोने के बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है 4, 29, 54, 79, 104 आपको दे रखा है, क्या इसका आंसर आपका होगा। देखिए 4, 29, 54 और 104 आगे आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे प्लस 25 हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ भी प्लस 25 ही हो रहा है, यहाँ भी आपका प्लस 25 हो रहा है, ठीक है, तो 104 में अगर प्लस 25 ऐड करूँ क्या आएगा आपको, 129 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दे रखा है, ए का संबंध जिस प्रकार से आई के साथ है, जिस प्रकार से ए का संबंध आई के साथ है, आपको बताना है आगे किसके साथ होगा। बड़े शानदार अपने क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो बताइएगा। देखिए ए और आई के बीच में क्या डिफरेंस आपका है, ए और आई के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है आपका, ए और आई के बीच में +8 का चल रहा है, कुछ नहीं करना, एल में +8 कर दो, एल में +8 करने के बाद क्या आएगा आपका, टी आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आपको दे रखा है, लेस देन ग्रेटर देन वाला इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है आपका। देखिए सी बराबर है आपका, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो, ई से, ओ ई ग्रेटर देन इक्वल टू है आर से, तो ये कोमा वाला सीन आ गया, तो इसको अपन मान लेते हैं कॉमन ही हो गया, आर ग्रेटर देन हो गया आपका टी के साथ, टी लेस देन हो गया ए के साथ, टी लेस देन हो गया ए के साथ, ए कॉमन है आपका, ठीक है, ए लेस देन हो गया आई के साथ, और आई लेस देन इक्वल टू हो गया आपका एन के साथ। इस प्रकार से आपको दे रखा है, जिसके साथ पूछे उसके साथ आपको रिलेशन देख चेक करना है। एन और टी के बीच में पूछ रहा है, एन अपना कहाँ पे है, ये रहा, टी आपका ये रहा, टी और एन के बीच में कौन कौन से साइन है, अगर यहाँ से पिक करूँ तो मैं लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। पूछा क्या है, क्या एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी से है क्या, यस। देखिए अगर इस प्रकार साइन आपको एक बढ़ते हुए क्रम में दे रखे हैं, यानी कि एन बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी आपका एकदम सही है। क्या आर लेस देन एन से है क्या, आर और एन कहाँ है आपका, आर आपका ये रहा, एन आपका ये रहा, ठीक है, आर और एन, देखिए यहाँ पे अपन इसको हटा देते हैं टी को, तो ये वाला साइन तो अपने यहाँ तक ले ही रखा अपन ने, ये आ जाएगा आपका आर। इस प्रकार से अगर आमने सामने आ जाए लेस देन ग्रेटर देन वाला, इस वाले केस में अपन बता नहीं सकते, तो आपको वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब टी और सी का पूछा गया, टी और सी आपका ये रहा, ठीक है, टी और सी के बीच में रिलेशन पूछा गया है, साइन यहाँ से उठाने स्टार्ट करो, बराबर का साइन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन का, वो ये आ गया आपका टी, ठीक है। क्या सी ग्रेटर देन टी के है क्या, या टी ग्रेटर देन सी से है क्या, यस, दोनों साइन ग्रेटर देन वाला है सी की तरफ, ये हो जाएगा आपका सही, यानी कि सेकंड आपको गलत होगा, फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये दे रखा है आपका 4 का 20 हो रहा है, 20 का 440 हो रहा है, 40 का 200 हो रहा है, 200 का क्या होगा। देखिए 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या 20 नहीं हो जाएगा मेरा, ठीक है, और क्या 20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 40 नहीं हो जाएगा मेरा, ठीक है, और 40 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मेरा 200 नहीं हो जाएगा, और क्या मैं 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मेरा 400 नहीं हो जाएगा, क्या मैं 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मेरा 2000 नहीं हो जाएगा, यस। तो 5 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये मैंने आपको एक सोर्स में भी करवाया था क्वेश्चन, देखिए जो रिलेशन इन दोनों का दे रखा है वो आपसे पूछा गया है आगे। देखिए जो रिलेशन दोनों का है, देखिए इसमें क्या देखा, 27009, इनके अंकों को आपस में ऐड कर रहा है, 2 + 7 + 0 + 0 + 9 कितना हो गया आपका, 7 2 9 9 9 18 हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे 18 हो गया। अब देखिए इन दोनों को अपन ऐड करते हैं, किनको, 9
5 और 4 को, ठीक है, यहाँ पे दे रहेगा 954, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तभी मेरा 18 ही आ रहा है, यानी कि जो टोटल अंकों को योग आपका 18 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो रहा है आपको देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6, इस प्रकार से दे रहेगा आपका। तो 3 और 3 6 4 10 16 हो गया, जिसको टोटल करने पर 16 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 7 14 17 ये तो नहीं होगा आपका, 7 7 14 15 ये भी नहीं होगा, ये 14 हो रहा है आपका, ये हो जाएगा 7 7 14 2 16, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 772। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको बताना आकृति में कितने वर्ग हैं। आकृति देखिए, सबसे बड़ी आकृति तो ये हो गई आपकी, इसके अंदर कितने वर्ग हो गए आपके, 5 वर्ग तो ये हो गए इसके अंदर आपके, ठीक है, 5 तो ये हो गए आपके, है ना। और एक आकृति ये हो गई आपकी, एक ये हो गया छठा, ठीक है, छठा ये हो गया, और एक इसके अंदर ये आपको दे रखा है 5 का पूरा सेट दे रखा है आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो 5 ये हो गए, 5 और ये 6 ये हो गए, 6 5 11 हो गए, ठीक है। और को दे रखा है क्या, 11 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 11 इज द करेक्ट आंसर। 5 पूरा बाहर का हो गया, एक अंदर का हो गया 6, 5 अंदर को 6 5 11, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सितार आपके पियानो हैं, ठीक है, सभी पियानो आपके सितार हैं, सभी जो पियानो हैं आपके, सभी जो पियानो हैं आपके क्या हैं, सितार है। सभी पियानो आपके सितार है, इस प्रकार से बन जाएगा आपका। कोई पियानो रबर नहीं है, कोई भी पियानो रबर नहीं है आपका, पियानो का संबंध रबर के साथ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 एमसीक्यू अपन देखेंगे, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी, है ना। आरपीएफ के पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज है आपकी ये। कुछ सितार पियानो है क्या, सितार सभी पियानो सितार कुछ तो होंगे, ये तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई सितार रबर नहीं है क्या, कोई सितार रबर नहीं, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे बन सकता था रबर वाला पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक ही आपका तर्कसंगत है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जो रिलेशन 54 52 49 44 37 में, वो आगे बताना, सीरीज का क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए 54 42 49 44 और 37 घट रही संख्या घट रही है, -2 हो रहा है आपका यहाँ पे, या -3 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, -5 हो रहा है, ठीक है ना, -5 ही तो हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, -7 हो रहा है, तो माइनस अब कितना होगा आपका, -9 होगा आपका, 37 में से 9 का कितना आएगा, 28, -2 होगा आपका, 37 में से -9 का कितना आएगा आपका, 28 ही तो आएगा, 28 और 9 37, क्या -11 हो रहा है कहीं पे आपका, 37 में से -11 36 थोड़ा आ रहा है आपका, 26 थोड़ा आ रहा है क्या, 26 भी आ रहा है क्या। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, 26 होगा या फिर क्या होगा, बताएं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्लास को, बताइए 26 होगा कि आपका इस प्रकार से अगर आ जाए तो आप क्या इसका आंसर दोगे, बताइए मेरे को। तो इसका आंसर आपका 26 होगा, ठीक है ना। 26 क्यों होगा, देखिए 9 माइनस क्यों नहीं करा है मैंने आपका, ये सभी क्या आपके प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 आएगा आपका, ठीक है। तो -11 होगा आपका इसके अंदर, -11, ठीक है। इस प्रकार से आप कहीं फंस जाओ कि -9 करना -11 करना है, तो प्राइम नंबर को आप वरीयता दोगे सबसे पहले, उसको चांसेस दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस रहे हैं स्टूडेंट, आपने आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये आपकी सीरीज मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ, पीवाईक्यू एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू अपन देखे हैं इस क्लास के अंदर। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। इसके अंदर अपने 15 एमसीक्यू अपन देखे हैं, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल आरपीएफ कॉन्स्टेबल जो आपका एग्जाम हुआ 2018-19 के अंदर, उसके अपने क्वेश्चन देखे हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। और क्लासेस में कनेक्ट रहिए आप, इवनिंग में 8 बजे की क्लास हो रही है आपकी मैराथन क्लास, उसको जाके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।